शांति। आज बाबा के 27 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, भिन्न भिन्न युक्तियां सामने रख याद की यात्रा पर रहो। इस पुरानी दुनिया को भूल अपने स्वीट होम और नई दुनिया को याद करो। भिन्न भिन्न युक्तियां सामने रख याद की यात्रा पर रहो। इस पुरानी दुनिया को भूल अपने स्वीट होम और नई दुनिया को याद करो। प्रश्न है, कौन सी एक्ट अथवा पुरुषार्थ अभी ही चलता है, सारे कल्प में नहीं? तो बाबा ने बताया, याद की यात्रा में रह आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने की एक्ट सारे कल्प में सिर्फ इसी संगम पर चलती है। ये एक्ट हर कल्प रिपीट होती है। तुम बच्चे इस अनादि अविनाशी ड्रामा के वंडरफुल राज को समझते हो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, इसीलिए रूहानी बच्चों को देही अभिमानी या रूहानी अवस्था में निश्चय बुद्धि होकर बैठना या सुनना है। बाप ने समझाया है, आत्मा ही सुनती है इन ऑर्गन्स के द्वारा। ये पक्का याद करते रहो। सदगति और दुर्गति का ये चक्र तो हर एक की बुद्धि में रहना ही चाहिए, जिसमें ज्ञान और भक्ति सब आ जाती है। चलते फिरते बुद्धि में यह रहे, ज्ञान और भक्ति, सुख और दुख, दिन और रात का खेल कैसे चलता है। हम 84 का पाठ बजाते हैं। बाप को याद है तो बच्चों को भी याद में रहने का पुरुषार्थ कराते हैं। इससे तुम्हारे विक्रम भी विनाश होते हैं और तुम राज्य भी पाते हो। जानते हो, ये पुरानी दुनिया तो अब खलास होनी है। जैसे कोई पुराना मकान होता है और नया बनाते हैं तो अंदर में निश्चय रहता है, अभी हम नए मकान में जाएंगे। फिर मकान बनने में कभी 2 वर्ष लग जाते हैं। जैसे नई दिल्ली में गवर्नमेंट हाउस आदि बनते हैं तो जरूर गवर्नमेंट कहेगी हम ट्रांसफर हो नई दिल्ली में जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो, ये सारी बेहद की दुनिया पुरानी है। अब जाना है नई दुनिया में। बाबा युक्तियां बतलाते हैं, ऐसी ऐसी युक्तियों से बुद्धि को याद की यात्रा में लगाना है। हमको अब घर जाना है, इसीलिए स्वीट होम को याद करना है, जिसके लिए मनुष्य माथा मारते हैं। यह भी मीठे मीठे बच्चों को समझाया है कि ये दुख धाम तो अब खत्म होना है। भल तुम यहाँ रहे पड़े हो, परंतु ये पुरानी दुनिया पसंद नहीं है। हमको फिर नई दुनिया में जाना है। भल चित्र आगे कोई भी ना हो तो भी तुम समझते हो अब पुरानी दुनिया का अंत है। हम अब नई दुनिया में जाएंगे। भक्ति मार्ग में तो कितने ढेर चित्र हैं, उनकी भेंट में तुम्हारे तो बहुत थोड़े हैं। तुम्हारे ये ज्ञान मार्ग के चित्र हैं और वह सब हैं भक्ति मार्ग के चित्रों पर ही सारी भक्ति होती है। अब तुम्हारे तो हैं रियल चित्र, इसीलिए तुम समझा सकते हो रॉन्ग क्या है,
राइट क्या है? बाबा को कहा ही जाता है नॉलेजफुल। तुमको ये नॉलेज है, तुम जानते हो हमने सारे कल्प में कितने जन्म लिए हैं, ये चक्र कैसे फिरता है। तुमको निरंतर बाप की याद और इस नॉलेज में रहना है। बाप तुमको सारे रचता और रचना की नॉलेज देते हैं, तो बाप की भी याद रहती है। बाबा ने समझाया है, मैं तुम्हारा बाप, टीचर, सतगुरु हूँ। तुम सिर्फ ये समझाओ। बाबा कहते हैं, तुम मुझे पतित पावन लिबरेटर गाइड कहते हो ना। कहाँ का गाइड? शांति धाम, मुक्ति धाम का। वहाँ तक बाप ले जाकर छोड़ेंगे। बच्चों को पढ़ाकर, सिखलाकर, गुलगुल बनाकर घर ले जाए छोड़ेंगे। बाप के सिवाय तो कोई ले जा नहीं सकते। भल कोई कितना भी तत्व ज्ञानी या ब्रह्म ज्ञानी हो, वह समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में है कि शांति धाम तो हमारा घर है, वहां जाकर फिर नई दुनिया में हम पहले पहले आएंगे। वह सब बाद में आने वाले हैं। तुम जानते हो कैसे सब धर्म नंबरवार आते हैं। सतयुग त्रेता में किसका राज्य है, उन्हों का धर्म शास्त्र क्या है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी का तो एक ही शास्त्र है, परंतु वह गीता कोई रियल नहीं है, क्योंकि तुमको जो ज्ञान मिलता है वह तो यहाँ ही खत्म हो जाता है, वहाँ कोई शास्त्र नहीं। द्वापर से जो धर्म आते हैं उन्हों के शास्त्र कायम हैं, चले आ रहे हैं। अब फिर एक धर्म की स्थापना होती है तो बाकी सब विनाश हो जाने हैं। कहते रहते हैं एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, एक मत हो, वह तो एक द्वारा ही स्थापन हो सकता है। एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, वो तो एक बाबा के द्वारा ही स्थापन होता है। तुम बच्चों की बुद्धि में सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक सारा ज्ञान है। बाप कहते हैं अब पावन बनने के लिए पुरुषार्थ करो। आधा कल्प लगा है तुमको पतित बनने में, वास्तव में सारा कल्प ही कहें। ये याद की यात्रा तो तुम अभी ही सीखते हो, वहाँ यह है नहीं। देवताएं पतित से पावन होने का पुरुषार्थ नहीं करते, वह पहले राजयोग सीख यहाँ से पावन हो जाते हैं। उसको कहा जाता है सुख धाम। तुम जानते हो सारे कल्प में सिर्फ अब ही हम याद की यात्रा का पुरुषार्थ करते हैं। फिर यही पुरुषार्थ अथवा जो एक्ट चलती है पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए, फिर कल्प बाद रिपीट होगी। चक्र तो जरूर लगाएंगे ना। तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें हैं कि यह नाटक है। सभी आत्माएं पाठधारी हैं, जिनमें अविनाशी पाठ भरा हुआ है। जैसे वह ड्रामा चलता रहता है, परंतु वह फिल्म घिसकर पुरानी हो जाती है। यह है अविनाशी। यह भी वंडर है, कितनी छोटी आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है। बाप तुम्हें कितनी गुह्य गुह्य महीन बातें समझाते हैं। अभी कोई भी सुनते हैं तो कहते हैं ये तो बड़ी वंडरफुल बातें समझाते हो। आत्मा क्या है वह अभी समझा है। शरीर को तो सब समझते हैं। डॉक्टर लोग तो मनुष्य के हार्ट को भी निकाल कर बाहर रखते फिर डाल देते हैं, परंतु आत्मा का किसी को पता नहीं है।
मतलब कि जो कहते हैं कि आत्मा हार्ट में भी रहती है, कोई कोई कहता है, तो बाबा कह रहे हार्ट तो निकाल के बाहर रखते फिर वापस भी डाल देते। तो आत्मा का किसी को पता नहीं है, आत्मा पतित से पावन कैसे बनती है यह भी कोई नहीं जानते। पतित आत्मा, पावन आत्मा, महान आत्मा कहते हैं ना, सब पुकारते भी हैं कि हे पतित पावन आकर मुझे पावन बनाओ। परंतु आत्मा कैसे पावन बनेगी, उसके लिए चाहिए अविनाशी सर्जन। आत्मा पुकारती उसको है जो पुनर्जन्म रहित है। आत्मा को पवित्र बनाने की दवाई उनके पास ही है। तो तुम बच्चों के खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं, जरूर तुमको भगवान भगवती बनाएंगे। भक्ति मार्ग में इन लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती ही कहते हैं। तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होगी ना, आप समान पवित्र भी बनाते हैं, ज्ञान सागर भी बनाते हैं, फिर अपने से भी जास्ती विश्व का मालिक बनाते हैं। पवित्र अपवित्र का कंप्लीट पार्ट तुमको बचाना होता है। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने, जिसके लिए ही कहते हैं यह धर्म प्रायलोप हो गया है। उनकी बड़ के झाड़ से ही भेंट की गई है। शाखाएं ढेर निकलती हैं, थुर है नहीं। ये भी कितने धर्मों की शाखाएं निकली हैं। फाउंडेशन देवता धर्म है नहीं, प्रायलोप है। बाप कहते हैं वह धर्म है, परंतु धर्म का नाम फिरा दिया है। पवित्र न होने के कारण अपने को देवता कह न सके। न हो तब तो बाप आकर रचना रचे ना। अभी तुम समझते हो हम पवित्र देवता थे, अभी पतित बने हैं। हर चीज ऐसे होती है। तुम बच्चों को ये भूलना नहीं चाहिए। पहली मुख्य मंजिल है बाप को याद करने की, जिससे ही पावन बनना है। बोलते सब ऐसे हैं, हमको पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको राजा रानी बनाओ। तो तुम बच्चों को बहुत फख्र होना चाहिए। तुम जानते हो हम तो भगवान के बच्चे हैं, अभी हमको जरूर वर्षा मिलना चाहिए। कल्प कल्प यह पाठ बचाया है, झाड़ बढ़ता ही जाएगा। बाबा ने चित्रों पर भी समझाया है कि यह है सदगति के चित्र। तुम ओरली भी समझाते हो, चित्रों पर भी समझाते हो। तुम्हारे इन चित्रों में सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज आ जाता है। बच्चे जो सर्विस करने वाले हैं, आप समान बनाते जाते हैं। पढ़कर पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। जितना जास्ती पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाप कहते हैं मैं तदबीर तो कराता हूँ, परंतु तकदीर भी हो ना। हर एक ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ करते रहते हैं। ड्रामा का राज भी बाप ने समझाया है। बाप भी है, टीचर भी है, साथ ले जाने वाला सच्चा सदगुरु भी है। वह बाप है अकाल मूरत। आत्मा का ये तख्त है ना, जिससे ये पाठ बचाते हैं। तो बाप को भी पाठ बचाने सदगति करने के लिए तख्त चाहिए ना। बाप कहते हैं मुझे साधारण तन में ही आना है, भव का या ठाठ कुछ भी नहीं रख सकता हूँ। वो गुरुओं के फॉलोअर्स लोग तो गुरुओं के लिए सोने के सिंहासन, महल आदि बनाते हैं। तुम क्या बनवाओगे? तुम बच्चे भी हो, स्टूडेंट भी हो, तो तुम उनके लिए क्या करेंगे, कहाँ बनाएंगे?
यह है तो साधारण ना। बच्चों को ये भी समझाते रहते हैं, वैश्याओं की सर्विस करो, गरीबों का भी उद्धार करना है। बच्चे कोशिश भी करते हैं, बनारस में भी गए हैं, उन्हों को तुमने उठाया तो कहेंगे वाह, बीके की तो कमाल है। वैश्याओं को भी ये ज्ञान देती हैं, उनको भी समझाना है। अभी तुम ये धंधा छोड़ शिवालय की मालिक बनो। ये नॉलेज सीख कर फिर सिखलाओ। वैश्याएं भी फिर औरों को भी सिखला सकती हैं। सीख कर होशियार हो जाएंगे तो फिर अपने ऑफिसर्स को भी समझाएंगे। हॉल में चित्र आदि रखकर बैठ जाओ, समझाओ, सब कहेंगे वाह, वैश्याओं को शिवालय वासी बनाने के लिए ये बीके निमित्त बनी है। बच्चों को सर्विस के ख्यालात चलने चाहिए। तुम्हारे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अहिल्याएं, कुब्जाएं, भीलनियां, गणिकाएं, इन सब का उद्धार करना है। गायन भी है, साधुओं का भी उद्धार किया है। यह तो समझते हो, साधुओं का उद्धार होगा पिछाड़ी में। अभी वे तुम्हारे बन जाएं तो भक्ति मार्ग ही सारा खत्म हो जाए, रिवॉल्यूशन हो जाए, सन्यासी लोग भी अपना आश्रम छोड़ दें, बस हमने हार खाई। यह पिछाड़ी में होगा। बाबा डायरेक्शन देते रहते हैं, ऐसे ऐसे करो। बाबा तो कहाँ बाहर नहीं जा सकते। बाबा कहेंगे बच्चों से जाकर सीखो। समझाने की युक्तियां तो सब बच्चों को बताते रहते हैं। ऐसा कार्य करके दिखाओ जो मनुष्यों के मुख से वाह वाह निकले। गायन भी है, शक्तियों में ज्ञान बाण भगवान ने भरे थे। यह है ज्ञान बाण। तुम जानते हो, यह बाण तुमको इस दुनिया से उस दुनिया में ले जाते हैं। तो तुम बच्चों को बहुत विशाल बुद्धि बनना है। एक जगह भी तुम्हारा नाम हुआ, गवर्नमेंट को मालूम पड़ा, तो फिर बहुत प्रभाव निकलेगा। एक जगह से ही कोई अच्छे 5-7 ऑफिसर्स निकले तो अखबारों में डालने लग पड़ेंगे। कहेंगे ये बीके वैश्याओं से भी वह धंधा छुड़ाए शिवालय का मालिक बनाती हैं। बहुत वाह वाह निकलेगी। धन आदि सब वे ले आएंगे। तुम धन क्या करेंगे? तुम बड़े बड़े सेंटर्स खोलेंगे। पैसे से चित्र आदि बनाने होते हैं। मनुष्य देखकर बड़ा वंडर खाएंगे। कहेंगे पहले पहले तो तुमको प्राइज देनी चाहिए। गवर्नमेंट हाउस में भी तुम्हारे चित्र ले जाएंगे। इन पर बहुत आशिक होंगे। दिल में चाहना होनी चाहिए मनुष्य को देवता कैसे बनाएं। यह तो जानते हो, जिन्होंने कल्प पहले लिया है वही लेंगे। इतना धन आदि सब कुछ छोड़ दें, मेहनत है। बाबा ने बताया है, हमारा अपना घर गार्ड, मित्र संबंधी आदि कुछ भी नहीं। हमको क्या याद पड़ेगा सिवाय बाप के, और तुम बच्चों के कुछ नहीं है। सब कुछ एक्सचेंज कर दिया, बाकी बुद्धि कहाँ जाएगी। बाबा को रथ दिया है, जैसे तुम वैसे हम पढ़ रहे हैं। सिर्फ रथ बाबा को लोन पर दिया है, ये ब्रह्मा बाबा कहते हैं। तुम जानते हो, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं सूर्यवंशी घराने में पहले पहले आने के लिए। यह है ही नर से नारायण बनने की कथा। तीसरा नेत्र तुमको मिलता है। हम आत्मा पढ़कर नॉलेज सुन देवता बन रहे हैं, फिर सो राजाओं का राजा बनेंगे। शिव बाबा कहते हैं, मैं तुमको डबल से ताज
बनाता हूँ। तुम्हारी अभी कितनी बुद्धि खुल गई है, ड्रामानुसार कल्प पहले मुआफिक। अब याद की यात्रा में भी रहना है, सृष्टि चक्र को भी याद करना है, पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार है, बुद्धि में रहे, अब हमारे लिए नई दुनिया नई स्थापना हो रही है। ये दुख की पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई, ये दुनिया बिल्कुल पसंद नहीं आनी चाहिए। जैसे बाबा ने अपना सब कुछ एक्सचेंज कर दिया तो बुद्धि कहाँ जाती नहीं, ऐसे फॉलो फादर है करना है। दिल में बस यही चाहना रहे कि हम मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करें, इस वैशालय को शिवालय बनाएं। वरदान है, मुरली के साज द्वारा माया को सरेंडर कराने वाले। मुरली के साज द्वारा माया को सरेंडर कराने वाले मास्टर मुरलीधर भव। मुरलियां तो बहुत सुनी है, अब ऐसे मुरलीधर बनो जो माया मुरली के आगे न्यौछावर यानी सरेंडर हो जाए। मुरली के राज का साज अगर सदैव बजाते रहो तो माया सदा के लिए सरेंडर हो जाएगी। माया का मुख्य स्वरूप कारण के रूप में आता है। जब मुरली द्वारा कारण का निवारण मिल जाएगा तो माया सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। कारण खत्म अर्थात माया खत्म। स्लोगन है, अनुभवी स्वरूप बनो। अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। अच्छा, ओम शांति।